अपन कई बार देखते हैं कि पुलिस वाले किसी को ऐसे गिरफ्तार करते हैं कि ये क्या कर रहा था, ये सट्टा खेल रहा था, और थोड़ी देर बाद में देखते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसको बेल पुलिस थाने में ही मिल गई, क्योंकि वो अपराध छोटा अपराध माना जाता है, बेलेबल ऑफेंस है। कैसा ऑफेंस माना जाता है? बेलेबल। तो उसको जो जो भी बेल है वो कहाँ मिल जाती है? पुलिस थाने में। जो ऐसे गंभीर अपराध हैं उसको क्या माना जाता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसके लिए फिर बेल मिल तो सकती है, लेकिन मिलेगी कहां पर? कोर्ट में। अब उसके बाद में तीन शब्दों में और आपको अंतर जानना होगा। एक जिसको हम कहते हैं बेल, जमानत, एक जिसको हम कहते हैं पैरोल, और एक जिसको हम कहते हैं फरलो। तीन शब्द है। एक तो क्या? बेल। एक क्या है? पैरोल। एक क्या है? फरलो। कि किसी व्यक्ति पर ये आरोप लगा, उसके बाद में पुलिस ने उसे क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया या फिर डिटेन कर लिया। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे में कोर्ट के सामने लेके जाते हैं। कोर्ट के पास कितने ऑप्शन होते हैं? तीन। या तो क्या करे? बेल दे दे, या फिर पुलिस कस्टडी में भेज दे, या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दे। उसके बाद में 5-7 साल केस चला, उसके बाद में सजा हुई, उसके बाद में आपको जेल भेजा जा सकता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि तीन शब्द हैं, कौन कौन से? एक तो है बेल, एक है पैरोल, और एक है फरलो। इन तीनों में क्या अंतर है? पहली बात तो जो बेल है ये दोष सिद्ध होने से पहले की बात है। ये क्या है? दोष सिद्ध होने से पहले। ठीक है। पैरोल और फरलो ये दोष सिद्ध होने के बाद है। ये क्या है? दोष सिद्ध होने के बाद है। मान लेते हैं कि अभी केस चल रहा है, इस दौरान उस व्यक्ति को बेल मिल गई, यानी कि आप कुछ दिन के लिए घर पर रहो, हमें कोई समस्या नहीं है, जब बुलाएं तब आ जाना, और उसके बाद में फाइनल तय करेंगे आपको क्या सजा मिल रही है, क्या नहीं मिल रही। पैरोल और फरलो तब शुरुआत होती है जब सजा मिल चुकी है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को सजा मिल चुकी है, कितने वर्ष की? 10 वर्ष की। कितने वर्ष की सजा मिल चुकी है? 10 वर्ष की सजा मिल चुकी है। अब उसके घर में शादी का कार्यक्रम है, उसकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है। वो कहे कि भाई देखो, मैंने कोई गलती की थी, मुझे उसकी सजा मिल रही है, 10 साल मुझे सजा मिल रही है, लेकिन मेरे घर पर मेरे बेटे की शादी है, मैंने अभी तक जेल में अच्छा व्यवहार किया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे महीने भर की छुट्टी दे दो ताकि मैं शादी में शामिल होकर आ जाऊं। भागूंगा कहीं नहीं, इन लोगों की जिम्मेदारी है, 2-4 लोगों के गवाह के साइन होंगे, और इस तरीके से 1 महीने की उसे छुट्टी दे दी जाएगी। और ऐसी छुट्टी को क्या बोलते हैं? पैरोल। ऐसी छुट्टी को क्या बोलते हैं? पैरोल। क्या जब छुट्टी दी जाएगी तो क्या छुट्टी के दौरान जो 1 महीना जो है, क्या वो एक 10 वर्ष में काउंट होगा कि नहीं होगा? क्या 10 वर्ष में काउंट होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, ध्यान रखना। छुट्टियों के दौरान सजा एक तरीके से क्या हो गई है? स्थगित हुई है ना। यानी कि अब उसकी सजा एक्चुअल में कितनी हो गई है? 10 वर्ष प्लस 1 महीना। अब उसकी सजा एक तरीके से कितनी हो गई है? 10 वर्ष प्लस 1 महीना, क्योंकि छुट्टियां क्या नहीं हुई है? स्थगित नहीं हुई है। दूसरा जो शब्द है उसे अपन बोलते हैं फरलो। फरलो के अंदर क्या होता है? उसमें छुट्टियां शामिल भी होती हैं। उसमें क्या हो जाता है? छुट्टियां शामिल हो जाती है। यानी कि 1 महीने की छुट्टी ली है, उसके बावजूद 10 वर्ष की सजा है, वो 1 महीने मौज करो। संजय दत्त को जितनी पैरोल मिली है तो ये अपने आप में एक विवाद का विषय था। इतनी पैरोल क्यों मिल रही? संजय दत्त को कितनी, शायद 5 साल की सजा मिली थी। 5 साल में उन्होंने कोई 6-7 महीने तो पैरोल पर बिताए हैं। महीने महीने भर के लिए आ गए, भेज दिया उनको पैरोल पर, और फिर वापस चले गए, फिर वापस महीने भर के लिए आ गए, और वो काउंट भी हो रही है। तो इसीलिए संजय दत्त काफी ज्यादा इस पैरोल को लेकर फेमस हुए। अभी एक बाबा है उधर आपके, राम रहीम, उनको भी पैरोल बहुत मिलती है। जब जब भी पैरोल मिलती है तो ये विवादित एक विषय बनता है, इतनी पैरोल क्यों दी जा रही है ना। जबकि पैरोल जो वो दे कौन सकता है? तो पैरोल जो जेल के अधिकारी हैं, जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग पैरोल दी जा सकती है। कौन दे सकता है? कारागार प्राधिकारी। और किसके अकॉर्डिंग? जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग। तो आरएस की जो भर्ती है अपनी, उस भर्ती के अंदर एक अधिकारी जो वो जेल अधिकारी भी होता है ना। तो जेल अधिकारी के पास में ये पावर होती है कि किसी को इस तरीके से छुट्टी दी जा सकती है। और जो बड़े लोग होते हैं वो इस 1 महीने की छुट्टी के लिए कोई भी फेवर करने को तैयार हो जाते हैं।
तो यहाँ पर 1 महीने की इस तरीके से छुट्टियां देने का अधिकार होता है आपके पास में, ध्यान रखना थोड़ा, कारागार प्राधिकारी के पास में। और कौन से के तहत देते हैं? ये जेल अधिनियम या जेल मैनुअल के तहत देते हैं। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन आया, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जेल है वो एक्सेप्शन है और बेल जो है वो नॉर्मल है। बेल जो है वो क्या है? नॉर्मल है, और जो जेल है वो क्या है? एक्सेप्शन है। यानी कि जो कोर्ट है वो सामान्य स्थितियों में जमानत को रोकने का काम नहीं करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि इस व्यक्ति को जब तक कि कोर्ट में केस चल रहा है तब तक घर ना जाने दें। सामान्यतः वो बेल देने का ही ट्राई करेगी। बहुत ही ऐसी कोई गंभीर अपराध किया है, बहुत ही ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति है जो कि सबूत बदल सकता है, ऐसी कंडीशन में ही उसकी बेल रोकी जाए, अन्यथा बेल दी जानी चाहिए। क्योंकि अभी तक कोई दोष सिद्ध थोड़ी हुआ है। क्या दोष सिद्ध हुआ है? क्या अभी नहीं हुआ, तो क्यों जेल में रख रहे हो? तो जेल अपवाद है, बेल नियम है। क्या ध्यान रखना है? जेल अपवाद है, बेल नियम है। जेल में तभी रखो जब उसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है। सिद्ध होने से पहले आप उसे लंबे समय तक जेल में रखना ठीक नहीं है। इसलिए क्या कहा गया? जेल अपवाद है और जमानत नियम है। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन।